हैं, जहाँ दवा काम नहीं आती वहाँ दुआ काम आती है, और जहाँ दुआ भी काम नहीं आती वहाँ कई बार संगीत अपना असर दिखा सकता है। म्यूजिक थेरेपी से आप शारीरिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ हो सकते हैं। म्यूजिक थेरेपी में गाना गाने, म्यूजिक सुनने या फिर संगीत के बारे में चर्चा करने आदि से भावनात्मक रूप से हताश लोगों को तनाव से मुक्ति दिलाई जाती है। कई शोधों से ये सिद्ध हो चुका है कि संगीत सुनने से शरीर पर अच्छा असर पड़ता है। म्यूजिक न सिर्फ आपके दिमाग में चल रहे तनाव को दूर करके आपको खुशी का एहसास करवा सकता है, बल्कि कई बार ऐसे मर्ज में भी असरकारी है जहां दवाइयां काम नहीं कर पाती हैं। संगीत का जादुई असर होता है और ये बात अब स्पेशलिस्ट भी मानते हैं। स्पेशलिस्ट का मानना है कि म्यूजिक थेरेपी बेस्ट थेरेपी है। म्यूजिक लाइफ का रिदम है, ये हम सब ने सुना होगा, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये एक अच्छे थेरेपिस्ट का भी काम कर सकता है। अमेरिकी संगीत थेरेपी एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार स्ट्रेट बस्टर में म्यूजिक थेरेपी का बहुत असर देखने को मिल रहा है। व्यावसायिक और प्रतिस्पर्धा के इस युग में अवसादग्रस्त होना आम बात है। आज दुनिया भर में करोड़ों लोग जो डिप्रेशन के शिकार हैं, वो सुर के सागर में डूबकर स्ट्रेस से बाहर निकल रहे हैं। अगर हम म्यूजिक थेरेपी पर बात करें तो ये कोई बहुत पुराना इलाज नहीं है। वर्ष 2009 में एक शोध में इस थेरेपी के गुण सामने आए थे। इस अध्ययन में पार्किंसंस ने 40 मरीजों को 30 हर्ट्ज वाइब्रेशन हर 1 मिनट के अंतराल में 1-1 मिनट तक महसूस करवाया था और इसके बेहद सुखद परिणाम सामने आए थे। पार्किंसन अवसाद के दूसरे मरीजों में भी वाद्य यंत्रों से उत्पन्न वाइब्रेशन का जबरदस्त प्रभाव देखते हैं। पार्किंसन ने अवसाद के दूसरे मरीजों में भी वाद्य यंत्रों से उत्पन्न वाइब्रेशन का जबरदस्त प्रभाव देखा। बाद में इसे ही वाइब्रो एक्रोस्टिक थेरेपी कहा गया। इसमें अलग अलग आवृत्ति पर संगीत ध्वनि से वाइब्रेशन उत्पन्न किया जाता है और इसे सीधे मरीज को सुनाया जाता है और महसूस करवाया जाता है। अब विशेषज्ञ अल्जाइमर के मरीजों पर भी इसके प्रयोग के बारे में विचार कर रहे हैं। म्यूजिक थेरेपी किन बीमारियों में असरकारी है, ये जानकर आप चौंक जाएंगे। रिसर्च बताता है कि शरीर में ट्राइटोफन नामक केमिकल पाए जाते हैं जो संगीत के माध्यम से अवसाद को दूर करते हैं। म्यूजिक शरीर और मन से जुड़ी साइकोसोमेटिक तथा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़ी विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए भी एक बेहतर विकल्प है। ऑटिज्म, क्लिनिकल डिप्रेशन, हार्ट प्रॉब्लम, हाई लो ब्लड प्रेशर, ऑटिज्म, क्लिनिकल डिप्रेशन, हार्ट प्रॉब्लम, हाई लो ब्लड प्रेशर के इलाज में म्यूजिक थेरेपी के सकारात्मक प्रभाव देखे गए हैं। म्यूजिक थेरेपिस्ट म्यूजिक को सेडेटिव की जगह देने लगे हैं और इसे एक असरदार ट्रैंक्विलाइजर की तरह देखा जाने लगा है। म्यूजिक थेरेपी आखिर काम कैसे करता है? म्यूजिक लोगों में भावनाओं को जगाकर एंडोर्फिन हार्मोन का स्राव करता है, जो दर्द निवारक, तनाव कम करने वाला और मूड को अच्छा करने वाला हार्मोन है। संगीत न केवल तनाव दूर करता है बल्कि आत्म शांति भी प्रदान करता है। संगीत मरीज में मोटिवेशन और सकारात्मक भावनाओं को बढ़ाता है और इसका प्रयोग पारंपरिक उपचार के साथ किया जाए तो ये बहुत फायदेमंद है। खासकर स्ट्रोक पेशेंट्स के लिए म्यूजिक थेरेपी सबसे अच्छा उपाय है और म्यूजिक थेरेपी के बाद ये लोग बहुत जल्दी रिकवर करने लगते हैं। चूँकि संगीत लोगों को जोड़ने का काम करता है, कम्युनिकेशन स्किल विकसित करने और आत्मविश्वास बढ़ाने में भी म्यूजिक की अहमियत है, इसीलिए मानसिक रोगों से जुड़े हुए व्यक्तियों पर इसका काफी असर होता है। संगीत हमें प्रेरणा प्रदान कर हमारी सकारात्मक सोच को बढ़ाता है। सारे गामा के साथ सुरों में वो शक्ति है जो प्रसव वेदना को भी कम कर सकती है और सेंट्रल नर्वस डिसऑर्डर में भी निजात पहुंचा सकती है। म्यूजिक थेरेपी के अगर अन्य लाभों की बात करें तो संगीत एक तरह से दर्द निवारक की तरह काम करता है। अल्बर्टा यूनिवर्सिटी के शोधार्थियों ने
3 से 11 साल की उम्र के 42 बच्चों पर अध्ययन करके पाया कि जिन बच्चों को अच्छा संगीत सुनाया गया उन्हें इंजेक्शन लगाने के दौरान दर्द नहीं हुआ। मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के मामले में संगीत चिकित्सा के बेहद चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। माँ की लोरी को भी महत्वपूर्ण माना गया है। लोरी सुनने से बच्चा शांत व सजग रहता है और वो बार बार रोता नहीं है। संगीत सुनने से शरीर में रक्त प्रवाह सामान्य हो जाता है। इससे रक्त और दिल संबंधी रोगों में राहत मिलती है। एंजाइटी में संगीत का असर उतना ही होता है जितना 2 घंटे तक मसाज लेने से। संगीत बेहतरीन मूड एलिवेटर भी है और चिंताओं को कम करता है। सर्जरी के बाद पसंदीदा पॉप, जैज या क्लासिकल म्यूजिक सुनने से मरीज जल्दी स्वस्थ होते हैं। फिनलैंड में एक शोध में ये तथ्य सामने आया है। डिप्रेशन, उदासीनता, जीवन के प्रति नीरसता आदि मनोरोगों में राग विहाग व राग मधुवंती सुनना अत्यंत लाभदायी है। उच्च रक्तचाप में धीमी गति और निम्न रक्तचाप में तीव्र गति के गीत सुनकर रक्तचाप को सामान्य किया जा सकता है। उच्च रक्तचाप में राग भोपाली के विलंबित गाने सुने और गाएं। अस्थमा रोग में श्वास की समस्या होती है, जिसमें यदि भक्ति पर आधारित गीत सुने तो उपयोगी हैं। अनिद्रा रोग से आदमी परेशान हो तो उसे राग भैरवी या सोहनी राग पर आधारित गाना सुनना चाहिए। इससे अनिद्रा से राहत मिलेगी। ज्यादा काम की थकान या मौसम में बदलाव के कारण यदि सर में दर्द हो रहा हो तो इस समय शांत होकर राग भैरव या राग देश सुने। इससे आपको अवश्य आराम मिलेगा और दवाई खाने की आवश्यकता नहीं होगी। वैसे संगीत थेरेपी पर रिसर्च भले नहीं हो, लेकिन संगीत थेरेपी का इतिहास काफी पुराना है। कहा जाता है कि अकबर के दरबार में जब तानसेन गाते थे तो दीपक खुद ब खुद जल उठते थे। संगीत की इसी शक्ति को अब वैज्ञानिकों द्वारा पुष्टि मिल रही है और म्यूजिक थेरेपी के जरिए लोगों के स्ट्रेस को निकालने, मन को हल्का करने और मूड रिलैक्स करने में काफी मदद मिल रही है।